बताइए कि यदि एक देश के दो राज्य की पुलिस एक दूसरे पर हथियारों के साथ बाकायदा हमला करते हैं और वैसी स्थितियां पैदा हों जैसे कि असम और मिजोरम के बीच हुई है, तो फिर यह इस देश के की जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में क्या बताता है और उस देश की पुलिस व्यवस्था के बारे में क्या बताता है? सर, जहाँ तक मैंने न्यूज में सुना है उसमें असम और मिजोरम में सर काफी समय से जो सीमा विवाद चल रहा था। असम और मिजोरम इस देश के दो राज्य हैं, इसके बीच में क्या सीमा विवाद होगा? कोई मानेगा ये जिला इसमें, ये गांव उसमें, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसके लिए हथियारों के साथ संघर्ष की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? सर, जहाँ तक न्यूज में पढ़ा उसमें उपद्रवियों के द्वारा हथियार चलाए गए थे, ना कि सर पुलिस बल के द्वारा। कुछ बताएंगे या केवल इतना ही काफी होगा? आप एक आईपीएस अधिकारी है। सर, उपद्रवियों द्वारा पुलिस पर हथियार चलाए गए थे, उसमें 6 पुलिस वालों की मौत हो गई थी और काफी घायल भी हो गए थे। तो सर, इसमें मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इस तरह की जो झड़प थी उनको दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो एक डिटेल रिपोर्ट मंगवाते हैं वहाँ के जो जिलों के एसपी है उनसे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आईपीएस बन गए? जी सर। है ना? तो जॉब तो आप डेनिक्स का कर ही रहे हैं? नहीं सर, मैं रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर चुकी? तो लास्ट जॉब आपका कहाँ था? सर, ट्रेनिंग ही चल रही थी जाने की, 2 साल की ट्रेनिंग होती है सर, तो मैं 1 साल ही कर रहा था। सागरा से ट्रेनिंग कर रहे थे? जी सर। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग यूटीसीएस? जी सर। तो आपने क्या सीखा है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और उसका किस तरीके से आप अपने पुलिस सर्विस में भी लाभ ले पाएंगे? और अब अगर आप आईएएस बनते हैं, आईएएस के आप बने, तो उसमें क्या लाभ होगा? शुरू में सर बेसिक हमारी जो क्लासरूम ट्रेनिंग है वो हुई थी, उसके पश्चात फील्ड में भेजा गया था। तो बीच बीच में हमारे अटैचमेंट हुए थे, जैसे इलेक्शन में अटैचमेंट लगा था तो असिस्टेंट आरओ बनाया गया था। तो सर एक आरओ के क्या क्या काम होते हैं वो देखने को मिला, तो इस चीज का मैं आगे अफसर। जी सर। ठीक है। इसके अलावा सर हमारे एमसीडी में अटैचमेंट लगे थे, तो एक असिस्टेंट कमिश्नर के क्या क्या काम होते हैं, किस तरह से सर एमसीडी की जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डील करें। ठीक है। और सर लास्ट में सर हमारे जो दिल्ली जल बोर्ड है उसमें अटैचमेंट लगा था, तो दिल्ली में जो जल की सप्लाई है वो किस तरह से होती है वो सब। क्या कारण है कि जल बोर्ड का अभी तक जो है प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया है? हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी में कॉर्पोरेटाइजेशन हमने किया, पीपीपी मॉडल पे काम किया, जल बोर्ड को ऐसा क्यों नहीं किया? सर मेरा मानना है कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है वो प्राइवेट जल को प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाता है, भारत में भी सर लागू किया जाना चाहिए इस मॉडल को, क्योंकि काफी सारा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। इसके पीछे सर रीजन ये हो सकता है कि अभी भारत में सर अधिकांश जनसंख्या गरीब है, तो उनको जो इलेक्ट्रिसिटी में कभी कभी देखने मिलता है कि काफी ज्यादा बिल आ जाते हैं, तो जल के संदर्भ में भी ये चीज लागू होती है। जल बोर्ड में आपने काम किया तो उसमें क्या देखा? एक व्यक्ति को कितने लीटर अलाउड है यूज करना दिल्ली जल बोर्ड में? सर ऐसे पानी यूज कर सकते हैं हम? ऐसे तो मूल अधिकार ही है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, है ना? कुछ भी कर सकते हैं और कुछ पूछता नहीं, लेकिन फिर भी एक नॉर्म्स बना हुआ है। आपने पढ़ा हो, आपने देखा होगा। सर फ्री 20,000 लीटर प्रति माह यूज कर सकता है। एक दिन में कितना? अच्छा, उसको डिवाइड कर देंगे तो होगा दिन के लिए 700 लीटर। ये बताइए कि अब आप आईपीएस बन गए हैं। जी सर। जो पहले आपका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर थी और अब भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हो गई। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी लगातार होती रहती है, पूरी देख लें, पठानकोट देख लें, या फिर अब ड्रोन हमले हो रहे हैं, 26/11 हुआ ही था, लगातार सीरीज ऑफ ब्लास्ट होते थे एक टाइम में, आजकल थोड़ा कम हो रहा है। जी सर। तो आपको नहीं लगता कि जो गृह मंत्रालय है वो कई चीजों में व्यस्त रहता है? गवर्नर्स के मामले, ना होम डिपार्टमेंट देखना, राजभाषा, ये तो अलग से अब समय आ गया है कि भारत में होमलैंड सिक्योरिटी के लिए कोई मिनिस्ट्री बनाई जाए जो इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस्ड हो। बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न है। तो उसके लिए हमारे पास कई सारी एजेंसी हैं जो खुफिया जानकारी जुटा के हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य करती है। जैसे आईबी है, रो है। तो रो किससे अटैच है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से, आईबी होम मिनिस्ट्री। और क्या है? एनआईए सर। एनआईए किसको रिपोर्ट करती है? होम अफेयर से ही है। जी सर। साइबर हरासमेंट और फ्रॉड जो है पैंडेमिक टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी सर। तो आपके हिसाब से क्या सजेशन होना चाहिए इसको खत्म करने के लिए? आपको पता है पैंडेमिक के टाइम में ये साइबर हरासमेंट और
फ्रॉड के केसेस जो है मल्टीफोल्ड हो गए, तो आपका क्या सुझाव है उसमें? सर एक तो जो हमारा IT एक्ट है उसको बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों को सर जागरूक किया जाए कि जो साइबर हैरेसमेंट है उसके और जो साइबर फ्रॉडिंग है उसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए, और डिजिटल डिवाइड जो एक बड़ी समस्या हमारे पास है तो उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। अच्छा, आपके हिसाब से दो सबसे बड़ी जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो क्या है? सर एक तो जो नक्सलवाद की समस्या है वो, और एक नॉर्थ ईस्ट में सर जो इंसर्जेंसी है, उसको कैसे डील कर सकेंगे आप? सर विकासात्मक और सुरक्षात्मक दोनों तरह के उपाय करने चाहिए। तो सुरक्षात्मक में हम जो हमारे सैन्य बल है उनका आधुनिकीकरण करेंगे, एक ड्रोन सर्विलांस करेंगे, उनके जो फंडिंग सिस्टम है नक्सलवादी और जो इंसर्जेंस ग्रुप है उनको रोकेंगे, उन तक हथियारों की सप्लाई को रोकेंगे। और विकास के रूप में सर वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोशल फिजिकल डिजिटल तीनों तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, जैसे रोशनी स्कीम चलाई गई है उनको मुख्य धारा में लाएंगे सर, इस तरह कार्य किया।